हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एसिम्पटोट्स वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एसिम्पटोट के बारे में आपको मैंने मैक्सिमम जो भी कंसेप्ट थे उससे रूबरू करा दिया। अब आगे जो है अपन इस पे एसिम्पटोट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है कि प्रूव दैट द एसिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर्म ए स्क्वायर कर्व पासिस थ्रू टू ऑफ इट्स वर्टिसेस। वर्ग निर्मित करता है जिसके दो बिंदुओं से वक्र गुजरता है। तो साहब ये जो एग्जांपल है जरा ध्यान दें, इस पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए 4 इज इक्वल टू 0। ये है एग्जांपल। तो सबसे पहले जो वर्किंग मेथड पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर और y की हाईएस्ट पावर के अंदर कर्व को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो कैसा भी दिया हुआ वो कर्व, तो अपन ने क्या करा साहब, पहले इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की हाईएस्ट पावर में कर्व को रख लिया। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आया वो बना वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के संग जो कोफिशिएंट आया वो ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ये एग्जामिन करें अपन, देखें जो कंसेप्ट आपको मैंने पिछले टर्न पे बताया था उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या है कर्व की, ये है 4, क्योंकि x की भी पावर 2 है और y की भी पावर 2 है। तो सबसे पहले तो एक बात आप सेट कर लें कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जो मिलने वाले हैं वो इस कर्व के 4 मिलने वाले हैं। अगर ये चारों के चारों एसिम्पटोट अपने को सिर्फ जो है एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एंड y एक्सिस से ही प्राप्त हो जाते हैं तो फिर आगे एसिम्पटोट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया गया था। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं जो है इसके एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x और y एक्सिस डिस्कस कर लूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर और वाई स्क्वायर की हाईएस्ट पावर में यूं जमा के रख लिया, और ये के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इस पे अभी तवज्जो ज़्यादा नहीं दे रहे अपन। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ x की उच्चतम घात बोल रहा है कि 2 है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को y जो कि वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है को शून्य के बराबर रखने पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्राप्त हो गया। सिंपल चीज़ है। x की उच्चतम घात 2 है, ये पड़ी 2 साहब। इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अपन ने क्या रख दिया, शून्य के बराबर रख दिया, और जैसे ही सॉल्व करा हमको क्या मिल गया, y बराबर प्लस माइनस ए। और ये जो प्लस माइनस ए हमारे को मिला है वो क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल 2 एसिम्पटोट हमको प्राप्त हो गए। अब हमारा काम क्या रहा, 2 एसिम्पटोट और ढूंढने। तो चलते हैं देखते हैं वाई एक्स क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाते हैं क्या एसिम्पटोट। तो अब देखें साहब, अब कर्व को दूसरी शक्ल में जमा लिया अपन ने कि वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर ये ले ली, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ छूटा रह गया। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम शून्य के बराबर रख देंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए मिल जाने वाला। तो ये y अक्ष के समानांतर हमको 2 ऐसे अनंत स्पर्शी मिल गए, क्या, x बराबर है और x बराबर माइनस है, और यहाँ मिली y बराबर है और y बराबर माइनस है। तो जब इसको प्लॉट करोगे तो सीधा सीधा क्या बन जाने वाला, वर्ग बन जाने वाला है ऐसा। ठीक है, तो वर्ग मिल गया, और साथ में क्या हुआ, पहले तो वर्ग मिल गया जो प्रूफ करना था, और एक अपने को 2 एसिम्पटोट ये और 2 एसिम्पटोट ये मिल गई, तो टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितनी मिल गई, 4। और इसकी उच्चतम घात मिला करके कितनी है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल वो इक्वेशन है ये। तो 4 ही मिलने थे, 4 ही हमको एक्सिस के पैरेलल मिल गए। अब आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तो अनंत स्पर्शी जो है साहब। और स्पष्ट है ये चारों अनंत स्पर्शी एक वर्ग का निर्माण करती है जिसका शीर्ष ही है, बस खत्म बात। तो है कि नहीं इजी एग्जांपल। तो इजी एग्जांपल इस सेंस में है कि हमको एंटर होते ही सबसे पहले तो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ढूंढ लेनी है। अगर वो इक्वेशन की उच्चतम घात दोनों x और y के जोड़ के बराबर, डिग्री ऑफ द इक्वेशन के बराबर है, तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। क्या, वो एग्जांपल ये है कि फाइंड द एसिम्पटोट
पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कर्व, ये वाला तो अपन देख चुके हैं पहले। अब अपन ये दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल। इस एग्जांपल पे इसलिए कंसंट्रेट करेंगे, जो आपको मेथड समझाया गया था उससे बिल्कुल उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। तो अपन ये वाला एग्जांपल देखते हैं पहले। ये एग्जांपल क्या है, देखें साहब। ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां x तथा y की उच्चतम घात 3 है, परंतु दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। सॉरी, एक का x का तो 1 है और y का कितना -2 है। 1 और -2 इनको 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसलिए खेल गड़बड़ा गया यहाँ पे कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। सारे एसिम्पटोट आपको ऑब्लिक ढूंढने, इसलिए वो वाला मेथड यहाँ पर काम करेगा नहीं। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि कोफिशिएंट जो है, जो रियल नंबर का अगर कोफिशिएंट है या इंटीजर है तो उसको 0 के बराबर रख ही नहीं सकते। यहाँ 1 है और यहाँ -2 है तो रख ही नहीं सकते इसको। अब हम दूसरा मेथड, और यही मेथड मेरे को बताना था, तो हम इस मेथड पे चलते हैं। तो समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर m, पूरी समीकरण में ऊपर वाली में ये रख दो। रखने के बाद क्या होगा साहब, ये बन जाएगा आपका phi 3m, यानी कि 3 घात के कारण यहाँ phi 3 लिखा है। उच्चतम घात ये 3, ये 3, ये 3, ये भी 3, ये 2 और ये 1। तो phi 3m, 3 में बनी इक्वेशन, तो phi 3m आता है ये। मतलब जो भी जितनी घात है ना जोड़ के x और y की, वो ये 3 बनी है। अगर मान लो x3y लिखा होता है यहाँ पे तो phi 4m बनता है यहाँ। तो phi 3m ये बना। इस केस में phi 3m बनने के बाद आप phi 2m निकालो। तो phi 2m क्या होगा, 2 घात का पद। 2 घात का पद कौन सा साहब, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 2 वाले में आप रखो, सॉरी ये वाला नहीं है, ये सॉरी, एक तो ये है और एक ये, 1 नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस। इसमें भी क्या करना है, x बराबर 1 y बराबर m रखना, तो ये phi 2m बन जाएगा। बस इतना काम तो अपने को क्या कर्व की इक्वेशन से करना, बाकी काम फिर अपना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी अपनी, ये वाली थी। इससे phi डैश 3m निकाल लो, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव क्या, इसका 2 रह जाएगा, ठीक है। इसका -2m स्क्वायर माइनस का 2m हो जाएगा और ये माइनस का 6m स्क्वायर हो जाएगा, ये पड़ा। अब अनंत स्पर्शी का ढाल कैसे दिया जाता है ये देखें। phi 3m बराबर 0, ये जो phi 3m है ना, इसको 0 के बराबर रखा, फैक्टर करे, अलग अलग 0 करा, तो m के मान आ गए साहब, m बराबर 1, क्या आ गया, m बराबर 1, -1 और -1, ये m के मान आ गए। तो फिर से मैं समझा दूं, x बराबर 1, y बराबर m रखा, ऊपर phi 3m मिला, क्योंकि उच्चतम घात क्या है, 3 x और y के मिला के। phi 2m 2 घात वाले पदों के अंदर रखा अपने, उससे आ गया। phi डैश 3m यहाँ से निकाला। इस अनंत स्पर्शी का ढाल phi 3m बराबर 0 से दिया जाता है। m के मान आ गए 1, -1 और -1। अब c की वैल्यू देखते हैं। c की वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला वहाँ पे आपको ब्लॉक में रख के मैंने बता दिया था, -phi 2m बाय phi डैश 3m। तो phi 2m क्या पड़ा साहब, ये पड़ा, phi डैश 3m ये पड़ा, ये रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, m के मान रखते जाओ, पहले 1 रखो, c निकालो, -1 रखो, c निकालो, -1/2 रखो, c निकालो, हो गया कॉम्बिनेशन सेट। फिर से समझा दूं, m के लिए मान निकालने के बाद ये वाले c का फॉर्मूला ये है। अब c के फॉर्मूले में phi 2m ये आ गया, phi डैश 3m ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया c के लिए। m के मान रखते जाओ, ये रखो, ये रखो, ये रखो, और संगत कॉरस्पॉन्डिंग मान c के निकालते जाओ। c के मान क्या आ जाएगा, m बराबर 1 पे 0, m बराबर -1 पे -1, m बराबर -1/2 पे +1/2 आ जाएगा। उठा के y बराबर mx + c में रख दो, ये रख दो।
पहले ये रखा, पहले ये वाला रखा, ये रखा, ये रखा, इसको सॉल्व कराइए, इसको सॉल्व कराइए, इसको सॉल्व कराइए, 3 इक्वेशन आ गई। और ये तीनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? अनंत स्पर्शी को। किस कर्व की अनंत स्पर्शी? इसकी। होनी कितनी चाहिए थी? 3, क्योंकि उच्चतम घात x और y की मिला के कितनी बन रही है, यानी 3 डिग्री का इक्वेशन है ये, तो 3 मिलने चाहिए और 3 अनंत स्पर्शी हमको मिल गए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से अपन को बार बार देखना है कि इसमें किया क्या गया है। बस इसको एक बार हाथ बैठा लो कि फाई 3m कैसे निकालना है, फाई 2m और फाई डैश, यहाँ तक तो आपको करना है। फिर c का मान होता है ये, और c m के मान रखते जाओ, c का मान निकालते जाओ, तो सेट बन जाएगा। कैसा? एक तो बनेगा m की वैल्यूज़ का और एक c की वैल्यू का। यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एम एक्स सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एम एक्स सी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एम एक्स सी निकालो और तीनों आपको एसिम्पटोट्स इसके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगले टर्न पर जो है अपन दूसरा देखेंगे और एग्जाम्पल जो थोड़ा सा इससे और आगे का एग्जाम्पल होगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।